चलिए आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2025 का ये राजनीति विज्ञान का पॉलिटिकल साइंस का आपके पेपर है क्या। तो देखिए क्या इसके आंसर की रहेगी। तो वीडियो को फुल्ली विजिट कीजिए, हम सभी प्रश्नों के आंसर आपको बताने वाले हैं क्या। तो पहला क्वेश्चन है, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो इसमें आएगा आपके ऑप्शन नंबर डी 52वां संशोधन में क्या किया था, दल बदल कानून किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया था। तो 52वें संशोधन द्वारा बनाया गया था क्या। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 में हुई थी क्या। अगला क्वेश्चन है आपका, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई। तो राज्य पुनर्गठन की स्थापना 1953। ऑप्शन है यहाँ पे, जिस भी बच्चे ने लगाया है उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर बताइए कि आपके कितने मार्क्स यहाँ पे आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही है क्या। अगला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन से संबंधित प्रावधान कौन सी अनुसूची में है। तो ये आपके 11वीं अनुसूची में आते हैं क्या। अगला है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है क्या। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र निर्माण के साझे राजनीतिक आदर्श हैं। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर रहेगा भाई लोकतंत्र भी होता है, धर्मनिरपेक्षता भी होता है, उदारवाद भी होता है। इसमें आ जाएगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा आपके। भारत में नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है। तो जन्म से की जा सकती है, पंजीकरण से की जा सकती है, वंश परंपरा से और उपरोक्त सभी। तो इसमें भी क्या आएगा आपके उपरोक्त सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है क्या। धर्मनिरपेक्षता किसका विरोध करती है। तो धर्मनिरपेक्षता धार्मिक वर्चस्व का विरोध करती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार दिवस आपके 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जिस भी बच्चे ने ए ऑप्शन पे टिक किया है उसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक है। तो न्याय का सिद्धांत पुस्तक के लेखक आपके जॉन रॉल्स हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा क्या। इसी के साथ ही आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके फिल इन द ब्लैंक्स या रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले प्रश्न आपसे पूछे गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है इसमें, भारतीय संविधान एक दस्तावेज है। तो भारतीय संविधान एक लिखित दस्तावेज है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके लिखित। अगला है, 73वां संविधान संशोधन में पारित हुआ। तो 73वां संशोधन या 73वां संविधान संशोधन आपके 1992 में पारित हुआ था। तो 1992 यहाँ पे आपके आंसर हो जाएगा क्या। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल राज्य है। तो भारत में कुल 28 राज्य वर्तमान में हैं। भारत का राष्ट्रपति सरकार का प्रधान होता है। तो संवैधानिक प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, भारत का राष्ट्रपति सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके पुस्तक के लेखक आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू है। तो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू या जवाहरलाल नेहरू भी आप इसको लिख सकते हो क्या। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, नेल्सन मंडेला के निवासी थे। तो नेल्सन मंडेला आपके दक्षिण अफ्रीका के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नागरिकता का स्वरूप है। तो भारत में नागरिकता का स्वरूप एकल व्यवस्था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके भारत में नागरिकता का एकल स्वरूप है, एकल आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द रिपब्लिक प्लेटो ने के मुद्दों पर चर्चा की थी। तो किन मुद्दों पर। तो प्लेटो ने द रिपब्लिक न्याय सरकार द्वारा, इसमें आंसर आ जाएगा आपके सीधा सा, न्याय सरकार और आदर्श जैसे मुद्दों पर उन्होंने क्या की थी, चर्चा की थी क्या। इसी के साथ ही आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अब आपके वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें 19वां नंबर का, भारत के संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप लिख सकते हो, संविधान में राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, एक अच्छे संविधान की क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो एक अच्छे संविधान की ये विशेषता होनी चाहिए कि एक अच्छे संविधान में स्पष्टता, स्थिरता, बहुमत, मौलिक अधिकारों का समावेश और शक्तियों का विभाजन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा क्या है। तो गाँव में या ग्राम सभा के सभी वयस्क सदस्यों की सभा है जो स्थानीय स्वशासन की सबसे दर्शनीय इकाई होती है क्या। उसे अपन क्या बोलते हैं, ग्राम सभा कहा जाता है। जनहित याचिका क्या है। जनहित याचिका, तो जनहित याचिका या PIL एक कानूनी तंत्र जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति या संगठन के हित से जुड़े मामलों को अदालत में उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, संसदीय समितियों को लघु विधायिका क्यों कहा जाता है।
तो उद्यमियों को लघु विधायक इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे कानून बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और घर के अंदर विशेषज्ञता प्रदान करते हैं। क्या अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या है? तो राष्ट्रपति पद की योग्यता भारत सरकार का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना चाहिए और अन्य लोगों को सदस्य बनाना उचित हो। ठीक है, अन्य लोगों का सदस्य बनना उचित हो। अगला क्वेश्चन है, संघवाद को परिभाषित कीजिए। तो संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच की शक्तियों का विभाजन होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? संघवाद कहा जाता है। क्या अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन कौन से मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, अन्याय का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये देखने को मिलता है। क्या अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से आप क्या समझते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और सिद्धांत है जो सरकार को कानून तोड़ने में समय पर ध्यान देना चाहिए, हालांकि ये न्यायालयों द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना क्या क्या है? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता की आलोचना, भारतीय संविधान की आलोचना यह है कि इस राज्य में सभी धर्मों के एक साथ समान व्यवहार करने के बजाय धर्म को अलग करने की कोशिश की जाती है, जिसमें कभी कभी विरोधाभास भी पैदा हो जाता है। क्या अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत से क्या अभिप्राय है? तो राजनीतिक सिद्धांत से यह अभिप्राय है कि राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक अध्ययन का एक क्षेत्र है जो सरकार, राज्य, न्याय, स्वतंत्रता और राजनीतिक व्यवहार से संबंधित होता है। इसी के साथ ही आपके वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस भी यहाँ पे फिनिश होते हैं। अब आपके लघुतात्मक प्रश्न आते हैं। क्या तो देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद द्वारा और कैसे किया जाता है? तो भारतीय संविधान में संशोधन आलेख 368 के द्वारा किया जाता है। इसके तहत संसद के विधानमंडलों में विशेष बहुमत और कुछ मामलों में राज्य के अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। क्या अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो राष्ट्र एक साझा संस्कृति, भाषा एवं क्षेत्र से जुड़े लोगों का एक समूह है, जबकि राष्ट्र का यह विचार राष्ट्र को स्वयं शासन करने का अधिकार है। तो ये इसमें आपको आंसर लिखना था। क्या अब आपके 32 वाला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके, भारतीय धर्मनिरपेक्षता को कौन कौन सी चीज़ें विशिष्ट बनाती हैं? तो धर्म के बारे में इसमें आपको लिखना था, धर्मनिरपेक्षता की कौन कौन सी चीज़ें विशिष्ट बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक उन सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं, आप इस कथन से क्या समझते हैं? तो इसमें आपको व्याख्या करनी थी कि राजनीति में राजनेताओं के कार्यों के अलावा अन्य व्यापक गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें राजनीतिक आंदोलन, नीतिगत बहसें और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सत्ता का प्रयोग शामिल होता है। तो इससे आप ये लिख सकते थे। क्या स्वतंत्रता के नकारात्मक सकारात्मक अवधारणा में क्या अंतर है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता से तात्पर्य बाह्य बाधाओं के अभाव से है, जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता के स्वायत्त रूप से कार्य करने के, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की क्षमता शामिल है। अगला क्वेश्चन है, रोल्स के न्याय सिद्धांत को संक्षेप में समझाइए। तो रोल्स के न्याय सिद्धांत निष्पक्षता और समानता पर जोर देता है तथा एक ऐसे समाज की वकालत करता है जहां बुनियादी अधिकार और संसाधन समान रूप से वितरित किए जाएं, विशेष रूप से सबसे कम सुविधा प्राप्त लोगों को। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर का, विभेदक बर्ताव द्वारा समानता कैसे स्थापित होती है, स्पष्ट कीजिए। तो विभेदकारी व्यवहार का उद्देश्य कुछ समूह को विशिष्ट लाभ और सहायता प्रदान करके ऐतिहासिक प्रणालीगत असमानताओं को दूर करना है, जिससे अंततः समानताओं को बढ़ावा मिलता है। अधिकार क्या है? अगला क्वेश्चन है, अधिकार क्या है और वे महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो अधिकार मौलिक अधिकार हैं जो व्यक्तियों की गरिमा, स्वायत्तता और कल्याण की रक्षा करते हैं तथा एक न्यायपूर्ण एवं स्वतंत्र समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अगला है, सार्वभौमिक नागरिकता किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। तो सार्वत्रिक नागरिकता तात्पर्य इस अवधारणा से है कि सभी व्यक्ति, चाहे वे किसी भी मूल या स्थिति के हों, समान अधिकारों के लिए सुरक्षा के हकदार होते हैं। अगला है, अंतः धर्मनिरपेक्षता एवं अंतर धर्मनिरपेक्षता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो अंतर धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य किसी विशेष धार्मिक परंपरा के भीतर बहस और मतभेदों से है, जबकि अंतर धर्मनिरपेक्षता में विभिन्न धर्मों के बीच अंतःक्रिया और संबंध शामिल होते हैं।
तो इसी के साथ ये वाले प्रश्न भी आपके समाप्त होते हैं। फिर यहाँ से आपके दीर्घोत्तरात्मक प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए 40 क्वेश्चन वाला, स्थानीय शासन किसे कहते हैं? प्रदेशों में पंचायती राज के ढांचों को भी बताइए। तो इसमें आप लिख सकते हैं स्थानीय सरकार एक विशिष्ट क्षेत्र के प्रशासन को संदर्भित करती है और भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली शामिल है: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो भारतीय संविधान के राजनीतिक दर्शन लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है, जिसका उद्देश्य एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना होता है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता क्यों पड़ती है? समझाइए। तो संविधान में संशोधन के लिए संविधान में स्थिरता सुनिश्चित करने और मनमाने बदलाव को रोकने के लिए संविधान संशोधन हेतु विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कि इस दस्तावेज के महत्व और पवित्रता को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन है अपनी राय में राष्ट्रवाद की सीमाएं क्या हैं? ये आपको लिखना था क्या अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें आप लिख सकते हो राष्ट्रवाद की सीमाओं में बहिष्कार, विदेशी द्वेष और अन्य राष्ट्रों का समूह साथ संघर्ष की संभावना शामिल हो सकती है क्या? इसी के साथ अब आपके लास्ट प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जो कि निबंधात्मक प्रश्न है। तो इसमें पहला दे रखा है भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, कैसे? सविस्तार वर्णन आपको करना है। तो इसमें लिख देते हैं आप कम से कि भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज माना जाता है क्योंकि इसमें बदलती सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन की व्याख्या की क्षमता होती है। तो इस टॉपिक्स पे आपको इन पे लिखना था। और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों को सविस्तार से समझाइए। तो राष्ट्रवाद एक राष्ट्र के प्रति अपनेपन और निष्ठा की भावना और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रतीक का राष्ट्रीय ध्वज, गान, प्रतीक एवं सांस्कृतिक विरासत शामिल है। तो इन सब के बारे में आपको इसमें समझाना था। इसी के साथ ही आपका पूरे पेपर का हमने सॉल्यूशन बता दिया है, सारे आंसर्स यहाँ पे हमने आपको कंप्लीट करवा दिए। तो आप वीडियो को पूरा देखें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।